हाय, वेलकम टू स्टॉक्स प्लीज। आज हम अपने दो पुराने स्टॉक्स पर वापस से रिव्यू करेंगे, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज और मैक्स इंडिया पर। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस चैनल पे आज नए आए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम अपने जो भी स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर टाइमली रिव्यू करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज की। वापस से 100 से बढ़ करके ऊपर में 115 के करीब गया था, नीचे में 97 98, अभी वापस से 104 5 चल रहा है। देखिए, इस तरह के स्टॉक्स जो बहुत ही लो फ्लोट है, जिनका मार्केट में कम इक्विटी कम है, और या फिर जिनमें अभी बिजनेस नहीं है, हम उसे होप स्टॉक्स कह सकते हैं। होप स्टॉक्स है, कोई होप है उनकी में कि कुछ होगा। तो ऐसे स्टॉक्स को आप एक बार में अगर लेके बैठोगे इस तरह के मैड बुल रन में, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे लूजर वाली फीलिंग आएगी कि भाई हर कोई पैसा बना रहा है, हर कोई का स्टॉक्स चल रहा है, लेकिन मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है। तो इस तरह के स्टॉक को, जिसकी इक्विटी कम है मार्केट में, और या फिर जिनमें अभी बिजनेस नहीं है, फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत है, बट मार्केट उसको काफी डिस्काउंट कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको एक मुश्त में नहीं लेकर के एक्यूमुलेट करना चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आप एक बार में इसका 1000 2000 5000 शेयर लेके बैठ जाओगे और आप देखोगे कि दूसरा सारा शेयर्स काफी अच्छा भाग रहा है, चल रहा है, तो आपको खराब लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो इस तरह के स्टॉक्स को हर भाव में ग्रेजुअली नीचे एक्यूमुलेट करें, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपकी एवरेज कम हो जाएगी। अब हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज है, उसके लिए तो मुझे यही लगता है कि आपको इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। बात करें अगर मैक्स इंडिया की, तो मैक्स इंडिया आप एक मुश्त में भी ले सकते हो या फिर उसे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैक्स इंडिया का ओवर करेंटली एक रनिंग बिजनेस है। वो बकायदा काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसमें वॉल्यूम है, सभी कुछ है। तो मैक्स इंडिया शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आपको पैसा ज्यादा दे सकता है कंपेयर टू हेमिस्फीयर, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है कि हेमिस्फीयर अच्छा नहीं करेगा और मैक्स इंडिया अच्छा करेगा, बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू से या एक मिड टर्म का आपका नजरिया है, तो ऐसे कि मैक्स इंडिया ज्यादा प्रेफर्ड है कंपेयर टू हेमिस्फीयर। अब ये भी हो सकता है कि कल को कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए, उसके लैंड को वो मोनेटाइज कर दे, एसेट्स मोनेटाइजेशन अचानक से आ जाए, तब पता चला कि वो तुरंत बढ़ गया, फिर लगेगा कि हमें हेमिस्फीयर ही लेना चाहिए था। तो ये तो एक डाइस का गेम है, आप समझ सकते हो कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल देखते हुए कि उसमें अभी बिजनेस कुछ है नहीं, उसके पास हेमिस्फेयर के पास अभी सिर्फ और सिर्फ लैंड एसेट्स है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यूएशन मार्केट में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द मार्केट कैप। तो हमें उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए धीरे धीरे, ना कि एक बार में बड़ा अमाउंट उसके अंदर लगाना चाहिए। अब आए मैक्स इंडिया पर, तो मैक्स इंडिया में बिजनेस है, उसके जो भी ओल्ड एज होम्स है, जो अभी एक बन रहा है और एक ऑलरेडी रनिंग है देहरादून में, तो वो काफी पोटेंशियल है उसमें कि भाई अभी एट प्रेजेंट वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो ये बोल के आप देखिए, मैक्स इंडिया का शेयर्स जो हमने 125 पर हमने बात की थी, आज तकरीबन 160 रुपए है। हालांकि हेमिस्फेयर का स्टॉक वहीं का वहीं है, 100 105 के आसपास ही चल रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मैक्स इंडिया में लेना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं लिया है, तो आप कोई भी नीचे डिप में जरूर से ले। वैसे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, हमारे पास ये स्टॉक आज की डेट में नहीं है। हाँ, नीचे आने पर इसके ऊपर विचार करेंगे। तो अगर नीचे आए, इनफैक्ट होता है कि मैं आपको बताऊं, अभी जब तेजी का मार्केट है, कई सारे मिड कैप्स स्मॉल कैप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो सबको लेना है। क्यों? क्योंकि सबको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है। लेकिन जैसे ही मंदी आती है, सबको नीचे का घर बाद में दिखने लगता है। आज 160 में 155 60 में मैक्स इंडिया ले लेंगे, लेकिन अगर यही मैक्स इंडिया वापस से 125 आता है, तो कोई लेवाल नहीं है। ये एक आम नजरिया है 99% ऑफ द ट्रेडर्स का और रिटेलर्स का, जबकि होना जस्ट इसका ऑपोजिट चाहिए। पैसा तभी बनता है जब आप मंदी में इन्वेस्टमेंट करते हो।
बड़ा पैसा तभी बनता है, अभी आपको इनकम जनरेट हो जाएगी लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। वेल्थ क्रिएट हमेशा मंदी में इन्वेस्टमेंट करने से होता है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट करें जिसमें लो फ्लोट है और या फिर जिसका अभी कोई रनिंग बिजनेस नहीं है, वॉच लिस्ट में रखें। जब नीचे आए, जब मार्केट में करेक्शन हो, पैनिक हो, आप एक बहुत ही छोटा अमाउंट, ऐसा अमाउंट उसमें लगाएं जो आपका एक स्पेयर पैसा है, जिसको आपको अभी उसकी जरूरत नहीं है। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे पैसों को इस तरह के स्टॉक में लगाएं जिसमें अभी सिर्फ एक होप है, लेकिन अगर वो मटेरियलाइज हो जाती है कभी भी, तो उसमें आपको एक, इट्स लाइक ए लॉटरी टिकट, उसमें आपको एक बड़ा पैसा बन सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज है वेडनेसडे, हम फ्राइडे को एक नया स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप बहुत ही छोटी है, तकरीबन कितना 500 करोड़ की मार्केट कैप है, बट मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 100-125 साल पुरानी कंपनी है। हाँ, 100-125 साल पुरानी कंपनी और मार्केट कैप मात्र 500 करोड़ का। तो जरूर से सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो फ्राइडे या सैटरडे को पोस्ट करूंगा। थैंक यू।